So now we will do how can we have a queue implemented as a circular array. So जब हमने queue को linear array से किया था, we discussed a few disadvantages, that is for the wastage of memory, है ना? Wastage of memory कैसे हो रही थी वहां पे कि आप जब भी delete करते हो आप front को आगे move कर देते हो. So if I have this queue with me, जिसके अंदर मेरे पास मान लो 10 size है, तो ये आपका queue का एरे है. इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, समहाउ ये नहीं है कुछ भी, मान लो ये. अब सिचुएशन ऐसी है कि फ्रंट इस टाइम पर 5 है और रेयर इस टाइम पर 8 है. इफ आई वांट टू इंसर्ट अ वैल्यू तो वो यहाँ पर इंसर्ट होगी. ठीक है, रेयर 8 से 9 हो जाएगा. परफेक्ट, हो गया. नाउ इफ आई वांट टू इंसर्ट अनदर वैल्यू तो वो देखेगा कि रेयर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1. हाँ, रेयर तो मैक्स माइनस 1 है. अब सिंस रेयर मैक्स माइनस 1 है, दैट मीन्स माई कंडीशन इज ट्रू. तो वो कहेगा ओवरफ्लो, जगह ही नहीं है जी और इंसर्ट करने की. नथिंग मोर कैन बी इंसर्टेड ओवर हियर. सो और कुछ यहाँ पर इंसर्ट नहीं हो सकता है. ठीक है, सो वी विल स्टॉप ओवर देयर. बट हम यहाँ पर देखें तो ये सारी मेमोरी आपकी जो शुरू में है ये सब वेस्ट हो रही है, जबकि ये खाली है. ये खाली है पर यूज नहीं हो सकती क्योंकि कंडीशन ये है. तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी एरे को सर्कुलर फॉर्म में यूज करेंगे. सर्कुलर फॉर्म में यूज करने का मतलब क्या है, देखो जैसे आपके पास एक बाइनरी काउंटर है. ठीक है, कभी भी आपने जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा या कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, सो इफ आई हैव अ 3 बिट बाइनरी काउंटर तो वो इनिशियली 000 होता है ना. फिर इंक्रीज होके 001 होता है विच स्टैंड्स फॉर 1. फिर वो इंक्रीज होके 010 होता है विच इज 2. फिर वो 011 होता है विच इज 3. 100 होता है, 101 होता है, फिर 110 होता है विच इज 6. उसके बाद वो 111 होता है विच इज 7. एंड 111 में अगर हम +1 करें तो ये तीनों बिट्स 0 हो जाती हैं. सो इट बिकम्स 0 अगेन. इसमें जो 1 आता है, मतलब ये वैसे आता है 1000 विच इज 8, पर हमारे पास जगह ही 3 बिट्स की है तो चौथी बिट तो हम रख ही नहीं सकते. सो 3 बिट्स में आपके पास एक तरह से वो 111 वापस 0 बन जाता है. और फिर आप जब भी इंक्रीमेंट करते हो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. सो दिस इज द सर्कुलर थिंग कि जो मैक्सिमम लिमिट है वहां तक पहुंचने के बाद हम वापस फिर 0 से शुरू कर देते हैं. इस चीज को सर्कुलर कहते हैं. तो वही चीज हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवानी है कि अगर मैं 9 पे हूँ लेकिन आगे जगह है तो रेयर यहाँ से अब 0 पे हो जाए और आपकी जो नई वैल्यू है वो 0 पे स्टोर हो. तो हमारी सिचुएशन ये होगी कि फ्रंट 5 है और रेयर 0 है. अब अगर अगला नंबर आएगा तो वो यहाँ पर स्टोर हो सकता है, फिर अगला नंबर आएगा तो वो यहाँ पर स्टोर हो सकता है, फिर से अगला नंबर आएगा यहाँ पे स्टोर हो सकता है, फिर आया यहाँ पे स्टोर हो सकता है. अब अगर एक नंबर आएगा तो हम कहेंगे क्यू इज फुल. वाई क्यू इज फुल? क्योंकि अब इससे अगली पोजिशन पर तो ऑलरेडी वैल्यू है. तो इस सिचुएशन में आपके पास क्यू फुल होने की दो कंडीशंस हो जाएंगी कि एक, फ्रंट 0 पे हो और रेयर 9 पे हो. तो फ्रंट 0 पे है, रेयर 9 पे है, दैट मीन्स क्यू इज फुल. और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि जो फ्रंट है वो रेयर से बिल्कुल एक पोजीशन आगे है. तो जहां ये खत्म हो रहा है वहीं से अगला वाला शुरू हो रहा है. सो अगर फ्रंट रेयर से बिल्कुल एक आगे है तो भी क्यू फुल है, और अगर 0 से 9 तक है तो भी कुल तब भी क्यू फुल है. तो एक लीनियर ऑर्डर में फुल हो गई, एक सर्कुलर में फुल हो गई. सो यू हैव टू चेक कंडीशंस फॉर बोथ. सो वो ही डिसाइड करेगा कि क्यू फुल है या नहीं, और इसमें अब कोई भी मेमोरी वेस्ट नहीं हो रही है. सो नॉट इवन अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज वेस्टेड जब हम इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. ठीक है, तो ये चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे अपने कोड में. एक तो फुल की कंडीशन, और दूसरा ये कि जब रेयर 9 है तो उसमें प्लस प्लस की जगह उसको 0 कर दिया जाए, अदरवाइज वो जहां कहीं पे भी है वो 1 से इंक्रीज हो. सेम थिंग यू हैव टू डू व्हेन यू डिलीट, क्योंकि जब आप डिलीट भी करोगे तो फ्रंट 5 से 6 हो जाएगा, ये डिलीट होगा तो 7 हो जाएगा, ये डिलीट होगा तो 8, ये डिलीट होगा तो 9. 9 वाला डिलीट होता है तो फ्रंट ऑल्सो नीड्स टू गो बैक टू 0. तो फ्रंट को भी 0 पे मुझे लेकर जाना है. आई हैव टू डू दैट थिंग. ठीक है, तो वही चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे. ये ऊपर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ये चीज चेंज हो जाएगी जो आपने एनक्यू में क्यू फुल वाली कंडीशन ली थी, इसकी जगह पर फुल की कंडीशन क्या हो जाएगी कि फ्रंट अगर 0 है एंड रेयर मैक्स -1 है तो क्यू फुल मानी जाएगी. या फिर ये क्या है? या फिर जो फ्रंट है वो रेयर +1 पे हो. सो अगर ये कंडीशन ट्रू है कि फ्रंट 0 है, रेयर मैक्स -1 है, और फ्रंट रेयर +1 है. ठीक है, सो जो लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं.
so that we can see clearly what are we writing. So यहाँ पे और का साइन आना चाहिए, which is this pipe sign. ठीक है? So front is equal to 0 and rear is equal to max minus 1, और front is equal to rear plus 1. अगर ऐसा है तो Q full है. एल्स इफ अगर माइनस पानी है तो दोनों पे 0 पे पुट करना है. अब यहाँ जहाँ पे हमने सीधे ही रेयर प्लस प्लस कर दिया था, यहाँ पर भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ तभी पहुंचे हैं जब फुल नहीं है ना? तो अगर रेयर मैक्स -1 पे है तो इट शुड मूव ऑन टू 0, एल्स रेयर प्लस प्लस. या तो आप ऐसे कंडीशन लगा सकते हो. दूसरी सिचुएशन आप एक और कर सकते थे इसमें, कि आप रेयर प्लस प्लस कर दो लेकिन उसके बाद इसमें मॉड मैक्स कर दो. इसकी जगह पर दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था कि हम रेयर प्लस प्लस लिख दें पहले, और फिर रेयर इज इक्वल टू रेयर मॉड मैक्स, जो कि इस केस में 10 है. सो दिस विल आल्सो डू द सेम थिंग, कि अगर आपका 9 से इंक्रीज होकर 10 हो जाता है तो 10 मॉड 10 विल बी 0, तो 0 हो जाएगा. अगर इंक्रीज होके बस ये 10 पे ही हो जाएगा, उसके बाद तो फिर 0 हो ही गया ना, फिर तो फिर 1 ही होगा. सो आप कंडीशन अगर नहीं लगाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो रेयर प्लस प्लस करो, रेयर इज इक्वल टू रेयर मॉड मैक्स कर दो. सो रेयर मॉड मैक्स से क्या हो जाएगा कि वो 10 मॉड 10 वापस रेयर में 0 ले आएगा. ठीक है? सो यू हैव एन ऑप्शन, ईदर राइट दिस और राइट दिस. आपको एज अ प्रोग्रामर दोनों चीजें समझ आनी चाहिए, है ना भाई? आप एएल कोडर हो, अंजलि मैम से पढ़ा है, तो इतना तो हो कि आप इसको देख के कंफ्यूज ना हो जाओ, भैया ये कौन से तरीके से कर दिया. सो यू शुड नो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. बाकी एज अ प्रोग्रामर आपको जो इजी लगे, गो विद दैट. ठीक है? सो ऐसे ही डी क्यू में खाली होने की कंडीशन तो सेम रहेगी. एक सिंगल नोड है, उसकी कंडीशन भी सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. हाँ, यहाँ पर चेंज आ जाएगा कि जो भी फ्रंट पे है वो आपने ले लिया, फ्रंट प्लस प्लस. अब जैसे आप यहाँ पर उस मेथड को लगाना चाहते हो ऊपर वाले को, तो मैं यहाँ पे इफ नहीं लगा रही, तो मैं लिख सकती हूँ फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट मॉड 10, ताकि फ्रंट उसके बाद 0 पे चला जाए. ठीक है? इट विल डू द सेम थिंग. एंड देन यहाँ पर डिस्प्ले में चेंज आएगा. आप देखो, अगर तो -1 है तो क्यू इज एम्प्टी. अब ये जो क्यू इज आप प्रिंट करा रहे हो ना, इसमें भी झोलझाल है. इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर तो फ्रंट इज लेस देन इक्वल टू रेयर, तब तो ये वाले लूप का सेंस है कि आप फ्रंट से शुरू करो, रेयर तक ले जाओ. पर अगर ऐसा ही नहीं है तो इस लूप का सेंस ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर फ्रंट 2 है, रेयर 7 है, तब तो ठीक है कि आपने 2 3 4 5 6 7 को डिस्प्ले करा दिया. पर सर्कुलर में तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि मेरा जो फ्रंट है वो 7 पे हो और रेयर 2 पे हो. इट्स क्वाइट पॉसिबल. तो ये तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो चलेगा ही नहीं लूप, कुछ भी शो नहीं होगा. तो इसलिए उस सिनेरियो में आपको अलग तरीके से डिस्प्ले कराना पड़ेगा. उसके डिस्प्ले में क्या हो जाएगा, आप पहले शुरू कराओगे उसको फ्रंट से मैक्स -1 तक, और फिर आप कराओगे 0 से रेयर तक. ठीक है? क्योंकि दो हिस्सों में कराना पड़ेगा मुझे डिस्प्ले. तो मैं फ्रंट से शुरू कराऊंगी और लेके कहाँ जाऊंगी, लेस देन मैक्स तक. ठीक है? यहाँ पर आपका एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर दोबारा से लूप शुरू होगा, और इस बार लूप चलेगा 0 से. सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लूप फ्रॉम 0, एंड 0 लेस देन इक्वल टू रेयर तक चलेगा, और आई प्लस प्लस, एंड वी विल display the value. So this is how we're going to display a list, a queue, which is implemented using a circular array. मेन में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो जो हमने लीनियर के लिए बनाया था सेम वही है. वी डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस इन दिस. सिर्फ फंक्शंस की वर्किंग में चेंज करना था, वो हमने चेंज कर लिया. ठीक है? बाकी आपका सारा सेम रहेगा, और आपको एग्जीक्यूशन पे भी कोई फर्क नहीं दिखेगा. आपका एग्जीक्यूशन हम रन करेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम पहले कर रहे थे. बस इतना फायदा होगा कि इसमें अब आप पूरी की पूरी 10 लोकेशंस यूज कर रहे होगे, जबकि मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी यहाँ पर. ठीक है? सो आई प्रेस 1, इट आस्क्स फॉर अ नंबर, मैंने 30 एंटर कर दिया. फिर उसने बोला प्रेस 1, आई एंटर 89. फिर प्रेस 1, आई एंटर 67. आई प्रेस 1, आई एंटर 90. प्रेस 1, 45. प्रेस 1, 86. ठीक है? आई प्रेस 3. सो जब मैं 3 प्रेस करूंगी तो मेरे पास अभी ये नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है. सो आई हैव टू ऐड, लेट्स से 4 मोर.
to see the full thing. So now I have 10 elements. अब अगर मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया और एक वैल्यू इंसर्ट करी तो वो कहेगा क्यू इज फुल, क्योंकि अभी आपका फ्रंट 0 पे है और रेयर 9 पे है। अब अगर मैं रिमूव करती हूँ तो उसने 30 को रिमूव कर दिया, मैंने फिर से रिमूव किया तो उसने एक और एलिमेंट को रिमूव कर दिया, तो अब बचे मेरे पास 8 एलिमेंट्स। अब अगर मैं डिस्प्ले कराती हूँ तो आप देख सकते हो कि ये 8 एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये लीनियर वाला होता और आप ऐड करने की कोशिश करते तो वो कहता क्यू इज फुल, क्योंकि हम लास्ट पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, सो उसमें तो एक बार क्यू फुल हो गई मतलब फुल है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर आपका इंसर्ट हो गया, आप डिस्प्ले करोगे तो 89 जो भी मैंने नंबर डाला 39 दैट इज एडेड एट द एंड। मैं फिर से ऐड करूंगी तो फिर से ऐड हो जाएगा क्योंकि अभी भी स्पेस था। आपने डिस्प्ले किया तो आप देखो 22 is added. Now if I try to add and I give a value, now it will say Q is full, क्योंकि अभी घूम के full हो गया है और डिस्प्ले भी वो घूम के बिल्कुल सही से करा रहा है। ठीक है, so that is how your circular queue is implemented, or I would say rather a queue is implemented using a circular array. ठीक है, so इस तरीके से हमारा एक नया जो है कोड है जिसमें हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एरे को ट्रीट कर रहे हैं इन द सर्कुलर वे. सो दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग सर्कुलर एरे. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, इसको मैं पहले सेव कर देती हूँ. क्यू circular array dot cpp. Right, so this is how it works. Just give me 1 minute, let me save it. Okay, now I'll take your call. हाँ, डिस्प्ले की स्पेलिंग तो वो सिर्फ डिस्प्ले दिखाने के लिए है ना. फंक्शन की स्पेलिंग तो ठीक है. इट्स ओनली टू शो. ठीक है, तो वो आपका सिर्फ यहाँ पर जो हमने प्रिंट कराया हुआ है उसके अंदर डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत है, बट अदरवाइज आपकी कॉलिंग वगैरह जो है वो सही है. ठीक है, सो यू कैन डू दैट. सो दैट्स हाउ वी इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग अ सर्कुलर एरे. ठीक है, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर कि सर्कुलर एरे हम क्यों यूज करते हैं और क्या बेनिफिट है. बेनिफिट मेजर यही है कि आपकी वेस्टेज ऑफ मेमोरी इसमें नहीं हो रही है. हम सिर्फ जो पोजीशंस हैं, जो इंडेक्स हैं, उनको सर्कुलर वे में रोटेट करवा रहे हैं. ठीक है.